हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे हमारे आसपास में होते हैं या हमारी फैमिलीज़ में होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत आती है, जल्दी से समझ नहीं पाते बातें और एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते। यूजुअली बचपन में बोला जाता है कि बच्चा है, चंचल है, कर लेगा। बहुत ज़्यादा हम उस पर बहुत ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि यंग पेरेंट्स होते हैं, किसी का पहला बच्चा होता है, उनको ये एक्सपीरियंसेस नहीं होती डेवलपमेंट के बारे में। अगर हमें एक फुल्ली फंक्शनल इंडिविजुअल चाहिए और ऐसा बच्चा चाहिए जो आगे जाके जो हमें प्रॉब्लम ना हो या फिर बच्चे को दिक्कत ना हो, तो अर्ली 1 से लेके 3 साल जो होते हैं बच्चे की पेरेंटिंग के, वो बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माइलस्टोन्स कवर करने की जो टेंडेंसीज होती हैं वो एक चेकलिस्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद डायरेक्टली 5 नहीं आ सकता। बच्चा जो 2 से 4 महीने का होता है वो बच्चा हमें देखना चाहिए, हमारी तरफ देख के सोशल स्माइल करना चाहिए। अगर बच्चा 4 महीने पे हमें देख के वापस स्माइल नहीं करता तो हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। अब हमने ये भी देखा है हर कोई बच्चा अलग अलग है या हर इंडिविजुअल की अचीविंग कैपेसिटी अलग हो सकती है, लेकिन एक अचीविंग कैपेसिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 4 महीने पे सोशल स्माइल कर सकता है, दूसरा बच्चा 5 महीने पे कर सकता है। हमने ये भी देखना है कि जब बच्चा 5 महीने बाद स्माइल करता है, ट्रैक करता है चीज़ों को, उसके बाद वाली जो माइलस्टोन है जो बैठने की है, बच्चा 6 से 8 महीने में बैठना चाहिए। जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ये एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स हैं और मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन शुड अचीव दीज थिंग्स इन टाइम। 1 साल पहला वाला जो साल होता है इसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मतलब बैठना, गर्दन संभालना, बैठना और चलने की कोशिश करना। दूसरा साल जो होता है इसके बाद उसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब यही बच्चा जब बैठा और क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, 12 महीने से लेके 14 महीने पे यही बच्चा खड़ा होके सपोर्ट के साथ या इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा 18 महीने पे भी चल गया तो चल ही गया, अब तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन कंपैरिजंस अनइक्वल्स में नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा चल गया 18 महीने में और वो आगे बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है दूसरा बच्चा जो है अगर वो नहीं चल पाया तो वो भी वैसा ही प्रोग्रेस करेगा। रेड फ्लैग साइंस, लाल झंडियाँ बोलते हैं हम उसको डेवलपमेंट में, कि बच्चा अगर 1.5 साल की उम्र में कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अब 3 तरीके होते हैं हमें एसेस करने के छोटे बच्चे को कि बच्चा जो है 12 से लेके 14 महीने वाला है वो क्या करेगा। वो बहुत सारी कम्युनिकेशन थोड़ी बोलेगा, बट ये इतना तो ज़रूर बोलेगा कि मम्मा को मम्मा बुलाएगा, पापा को पापा बुलाएगा, उनकी तरफ जाके उनके साथ इंटरेक्ट और सोशलाइज करने की कोशिश करेगा, इमिटेशंस करेगा, नकल। फॉर एग्जांपल आपने बोला क्लैप करो, वो वापस क्लैप करेगा, आपने बोला टैप करो, वो टैप करेगा। वो बच्चा जो 1 साल में चल गया, 1.25 साल में 12 से लेकर 14 महीना, वही बच्चा साथ में डेवलपमेंट बोलना भी स्टार्ट मीनिंगफुली करना चाहिए। अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो खाली चलना और बोलना नहीं है, उसके बाद जब बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा वो सोशलाइज भी करना चाहिए। अगर उसके सामने कोई बच्चा आता है तो वो अपने में नहीं रहना चाहिए, अपनी एक टॉय उठा ली और उसके साथ खेल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये होता है अलूफ और सोशल आइसोलेशन बोलते हैं, कि बच्चे के सामने दूसरा बच्चा भी है, उसके पास टॉयज़ भी हैं, फिर भी मेरा बच्चा अपनी ही टॉय में खेल रहा है, वो उसको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, वो उसको सोशल स्माइल नहीं कर रहा। दिस इज़ अ रेड फ्लैग साइन अगेन। पहला हमारा हुआ मोटर वाला, दूसरा हुआ लैंग्वेज वाला, अब तीसरा हुआ सोशलाइजेशन एंड सोशल स्किल वाला। 3 साल बहुत ही क्रिटिकल, जो मैंने आपको बोला, मोटर, लैंग्वेज एंड सोशलाइजेशन। अगर कहीं पे भी बच्चे में डेवलपमेंटल डिले या डिविएशन या बच्चा नहीं कर पा रहा आपकी कोशिश के बाद भी, तो ये रेड फ्लैग साइन होते हैं एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के, जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म में 3 टाइप्स ऑफ
सिम्टम्स होते हैं, 3 सिम्टम्स होते हैं बेसिकली, 3 एरियाज में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला ये होता है कि बच्चे को सुन के बाद समझने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट होता है। दूसरा होता है बच्चा जो है सोशलाइज नहीं कर पाता प्रॉपरली उम्र के हिसाब से, जो हमने अभी डिस्कस किया। और तीसरा होता है बच्चा अपने साथ ही रिपीटेटिव रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक टॉय को उठाया, वो टॉय को एज अ होल नहीं खेलेगा, वो टॉय के एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ कंटिन्यूसली खेलता रहेगा, उसी को घुमाता रहेगा। हम उसका नाम भी बुला रहे हैं लेकिन बच्चा फिर भी नहीं देख पा रहा। वो बिल्कुल इतना उसमें घुस जाता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बाईस्टैंडर, मेरे अगल बगल में क्या हो रहा है। साथ साथ में कुछ हमारी मोटर एक्टिविटीज़ रिपीटेटिव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कोई बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, कोई बच्चा ऐसे ऐसे हाथों को घुमाता है, कोई तिरछी आंखों से देख रहा है, कोई रॉकिंग कर रहा है। ये भी सिम्टम्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हो सकते हैं। अब हमने ये भी देखना है कि खाली 2-3 सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में हैं तो ये ज़रूरी नहीं है हर किसी को ऑटिज्म ही है। किसी बच्चे को एंग्जाइटी हो सकती है, सोशल एंग्जाइटी, किसी बच्चे को डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, किसी बच्चे को सिंपल स्टिमुलेशन ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कम्युनिकेशन, मोटर चलना फिरना, सोशलाइज करना या अलूफ रहना कोई भी सिम्टम दिखता है तो एक डेवलपमेंट टीम साइकोलॉजिस्ट से मिलके उसकी डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग्स कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने, आप सोचिए, अगर हमने 1 साल पे बच्चे को पिक कर लिया, उसको ठीक करना बहुत आसान है उसके मुकाबले में जब यही बच्चा 4 साल का हो जाएगा। अर्ली इंटरवेंशन एंड स्टिमुलेशन का जो गोल्डन पीरियड है वो 0 से लेकर 3 साल की उम्र है, और इस उम्र में हमने इंटरवेंशन किया तो बच्चे निखर के आ सकते हैं। साथ में इन बच्चों का कोई मेडिकल इंटरवेंशन यूजुअली नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं हम ऑटिज्म के लिए, इसमें थेरेपेटिक इंटरवेंशंस होता है। तो पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या दवाई खिलाएंगे, क्या इलाज होगा। थेरेपी से फ़ायदा ही होने वाला है, थेरेपी से कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे का। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन, लैंग्वेज थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये एक टीम काम करता है। एक इंसान अलग से बैठ के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। सबसे लास्ट वाली चीज़ ये है कि मोबाइल एंड टीवी से बच्चों को बिल्कुल दूर रखिए। 0 से लेकर 3 साल की उम्र तक बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उससे जो ब्रेन में डिफरेंसेस आ रही हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रीडिस्पोज थे ऑटिज्म कंडीशन के लिए, उनमें वो बढ़ के आ जाता है। आप एक अच्छे पेरेंट बनिए, एक वेल इन्फॉर्म्ड पेरेंट बनिए और अपने बच्चे की डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे रखिए।